दोस्तों, आज हम आपको एक दरवेश यानी अल्लाह वाले मछली और चील का वाक्य सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से जो निकला उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और बान औरत को कैसे बेटा हुआ, आइए जानते हैं पूरा वाक्य। दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। दोस्तों, किसी पहाड़ पर अल्लाह के एक नेक बंदे रहा करते थे। उनको तमाम लोग पहाड़ वाले बाबा कहते थे। वह दरवेश अल्लाह वाले कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, बस अल्लाह ताला की इबादत में हर वक्त लगे रहते थे। न भूख की कभी फिक्र करते, न कभी प्यास का गम करते। जब रब खिला देता तो खा लेते और जब पिला देता तो पी लेते। उस पहाड़ के नीचे एक नदी बहती थी, साफ पानी की नदी, जिसमें बहुत सारी मछलियां मौजूद थीं। एक मछुआरा उस नदी में रोजाना जाल को डालता और मछलियां पकड़ता। वह गैर मुस्लिम मछुआरा था। उसकी बीवी दुनिया में मौजूद नहीं थी। उसका एक ही बेटा था जो काम में अपने बाप की मदद करता था। वह और उसका बेटा मुफलिसी और गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। कभी जाल में मछलियां फंसती और कभी नहीं फंसती थीं। अगर किसी दिन मछली जाल में नहीं फंसती थी तो अपने पास रखे हुए बुत की पूजा करते और कहते कि ऐ हमारे खुदा, हमारे हालात को बदल दे, तेरे सिवा हमारी कौन सुनने वाला है। हमारे पास भी बहुत सी मछलियां फंसे और हमारी भी जिंदगी ऐश के साथ गुजरे। कुछ ही दूरी पर उस गैर मुस्लिम का एक मुसलमान दोस्त रहा करता था, जो कि किसान था। वह भी बहुत गरीब था। गैर मुस्लिम मछुआरा कभी कभी एक मछली उसको भी दे दिया करता था और वह किसान बे औलाद था। उसकी बीवी रोती और दुआएं करती, या अल्लाह मुझे औलादे नरीना आता कर दे। लेकिन कभी कोई खुशखबरी उन्हें नहीं मिली। मुझे तो बांझ करार दे दिया गया है, लेकिन तू हर एक की फरियाद सुनने वाला है। दोस्तों, उसकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई थी। फिर एक दिन उसको पता चला कि फलान पहाड़ पर एक दरवेश यानी अल्लाह वाले रहते हैं, जिनको पहाड़ वाले बाबा कहा जाता है। उनकी दुआ से अल्लाह ताला औलादे नरीना यानी बेटा अत करता है। तो उसने अपने शौहर से कहा, हम लोग उस दरवेश बाबा के पास चलते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। तो शौहर ने कहा, नहीं, मैं इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता। तुम्हारा अकीदा मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है। तुमको जो कुछ मांगना है सिर्फ अल्लाह से ही मांगा करो। मैं किसी दरवेश बाबा या अल्लाह वाले के पास नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों, उसकी बीवी तो अल्लाह ताला से मांग ही रही थी। वह तो बस उन फकीर बाबा के पास दुआ करवाने के लिए जाना चाहती थी, ताकि वह उस औरत के लिए दुआ कर दे। बीवी इस बात पर अड़ी रही। फिर उसने अपने शौहर से बातचीत करनी बंद कर दी, लेकिन दिल ही दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह कुछ ऐसा सबब बन जाए कि मैं किसी न किसी तरह बाबा जी की बारगाह में पहुंचकर उनसे दुआ की दरख्वास्त कर लूं। एक दिन उसने 2 रकात नफील नमाज अदा की और मन्नत मांगी कि अगर आज मेरे घर में मछली आ जाती है तो मैं उसको पकाकर दरवेश यानी अल्लाह वाले की खिदमत में जरूर पेश करूंगी। आज अगर ऐसा हुआ तो उनको मैं मछली खिलाऊंगी ताकि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए और वह मेरे लिए दुआ करें। यह औरत की तमन्ना थी, जबकि अल्लाह वालों को किसी भी चीज की हाजत नहीं होती। और कोई उनके पास हीरे जवाहरात या मछली या उम्दा खाना लेकर आए, वह तो हर किसी की दुआ को बस अपनी दुआ बना लेते हैं। यहाँ वह गैर मुस्लिम मछुआरा भी गुर्बत के हाथों मरा जा रहा था। अब यूं ही दिन गुजरते रहे, लेकिन मायूसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बेटा भी बाप से कहता, बाबा, कब हमारी जिंदगी बदलेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोजाना एक एक मछली पकड़ने की बजाय हमारे जाल में हजारों मछलियां एक साथ फंस जाएं? तो वह आदमी कहने लगा, बेटा, हमारा खुदा हमसे नाराज है। हम जो भी दुआ मांगते हैं वह कबूल नहीं करता। इधर वो पहाड़ वाले दरवेश यानी अल्लाह वाले को ख्वाब के जरिए मछुआरे का हाल मालूम करने का हुक्म दिया गया। तो आप रहमतुल्लाह अली पहाड़ से नीचे उतरकर नदी के पास आए और लोगों से मालूम किया कि फला मछुआरा कहां पर रहता है। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया कि वह रही उसकी झोपड़ी। आप अल्लाह का नाम लेकर वहां पहुंचे। आवाज लगाई, मैं एक फकीर हूं, दरवेश हूं, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मछुआरा बोला, हम तो खुद फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं बाबा, और तुम हमसे खाने की बात करते हो। तुम्हें मैं एक रोटी तो क्या एक निवाला भी नहीं दे सकता? मैंने खुद कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, अब बाहर तो आ जाओ, अल्लाह वाले ने कहा। मछुआरा उनकी बात को सुनकर बाहर आया तो देखा है एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मछुआरे ने कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हाल हूं, मछलियां जाल में फंसती ही नहीं। अल्लाह वाले ने मछुआरे की बात सुनी तो कहने लगे,
बेटा पत्थर के बुत से मांगेगा तो तुझे क्या मिलेगा? असल खुदा से मांग, अल्लाह तुझे सब कुछ अता करेगा। याद रख, सबसे बड़ी चीज इत्मीनान और सुकून है। मछुआरा बोला, कौन खुदा आप बुत की बात कर रहे हैं ना, जिसकी मेरे बाप दादा परदादा सब के सब पूजा करते चले आए? अल्लाह वाले बोले, नहीं, वह जो एक है, सबका पालने वाला है, जिसने तुझे और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया है, जिसकी हम इबादत करते हैं, वह सबको देता है। सबका पालनहार वही है, चाहे तू उसको माने या ना माने। वह हर एक को रिस्क देने वाला है, वही राजित है। लेकिन जो उसको मान ले, उसकी तो किस्मत ही बन जाती है, उसकी दुनिया और आखिर तक संवर जाती है। मछुआरा बोला, अच्छा तो यह आपका खुदा है, तो आज मैं जाल फेंकूंगा और मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसे कि कभी मेरा जाल खाली ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तो लो, अल्लाह का नाम लो और जाओ जाकर जाल को फेंको। मछुआरे ने कहा, अगर सच में आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं आज कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मछुआरे ने अल्लाह वाले के कहने पर नदी में जाल डाल दिया। अल्लाह वाले बोले, मैं चलता हूं, जो खबर हो मुझे दे देना, मेरी इबादत का वक्त हो गया है। और हाँ, मछली के पेट से जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे ले जाकर सबसे बड़े जड़ी बूटी वाले ताजिर को दिखा देना। उसके बाद वह दरवेश पहाड़ पर वापस चले गए। अब यहां वह गैर मुस्लिम मछुआरा अल्लाह वाले पर भरोसा करके जाल पानी में डाले बैठा रहा। दिन भर के इंतजार के बाद आखिरकार दो बड़ी बड़ी सी मछलियां उसके हाथ लगीं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, यह उस दरवेश अल्लाह वाले की दुआ से हुआ होगा। एक मछली मैं अपने बेटे और अपने लिए रख लेता हूं और एक में ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। अभी वह अपना जाल समेत ही रहा था, इतने में एक चील तेजी से झपट्टी और अपने पंजों में एक मछली को दबाकर उड़ गई। मछुआरे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, लो, इतनी मेहनत से सारा दिन मैंने बैठकर मछलियां पकड़ी थीं, आज मछली जल में फंसी, अब मैं क्या खाऊंगा और क्या बेचूंगा? बेटा बोला, बाबा अब क्या होगा? मछुआरा बोला, कोई बात नहीं बेटा, उस अल्लाह वाले ने कहा था कि जरूर कोई ना कोई मसलियत होती है हर काम में। मेरा मन कहता है कि आज हमें खुशी मिलकर रहेगी। बेटा बोला, पर बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। मछुआरा बोला, चलो बेटा, इसको बाजार में नहीं बेचते हैं, इसी मछली को काट कर हम पकाकर खा लेते हैं। वह मछली को लेकर घर आ गए। अब जो मछली को काटा तो उसके अंदर से कोई हीरे तो नहीं निकले, लेकिन एक लाल रंग का बीज निकला। बेटे ने कहा, बाबा ये कैसा बीज है? उसको फेंकने ही वाला था कि बाप को अचानक बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसने कहा, रुको, अल्लाह वाले ने कहा था मछली के अंदर से जो कुछ भी मिले उसको फेंकना नहीं, बल्कि उसको जड़ी बूटी वाले ताजिर की दुकान में ले जाना। अब बेटे को साथ लेकर वह ताजिर की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसने वह लाल रंग का बीज उसे दिखाया, वह कहने लगा, अरे यह तुम्हें कहां से मिला? वह बोला, यह मछली के पेट से मिला है। उसने कहा, यह तो बेशकीमती जड़ी बूटी है, यह तो लाखों रुपए में बिकती है। रईस आदमी ही इसे खरीदते हैं, क्योंकि इससे उस बीमारी का इलाज किया जाता है जो ला इलाज होती है। बस तुम यह मुझे दे दो, बताओ किस कीमत में बेचोगे? यह सुनकर मछुआरा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, आप जो कीमत लगा दें। वो ताजिर बहुत अमीर आदमी था। उसने कहा, ठीक है, मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख दिरहम देता हूं, क्या तुम यह बेचोगे? मछुआरा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने 2 लाख दिरहम लिए और अपने बेटे को साथ लेकर कहने लगा, चलो हमें उस अल्लाह वाले से मुलाकात करनी होगी। अब दोस्तों आगे सुनो, वह चील उस मछली को लेकर आखिर कहां गई? वह चील उस मछली को उठाकर उड़ती हुई एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ जा पहुंची, लेकिन एक दूसरी चील ने उससे मछली को छीनने के लिए उस पर हमला कर दिया। दोनों चील में छीना झपटी होने लगी और मछली चील के पंजों से फिसलकर पहाड़ी पर रहने वाले इस अल्लाह वाले की झोपड़ी के सामने गिर पड़ी। दरवेश यानी जो अल्लाह वाले थे, इबादत में मसरूफ थे। जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज को सुनकर झोपड़ी से बाहर आए तो देखा वह एक मछली थी। आपने मछली को उठाया, आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, या अल्लाह अरेबिक करीम, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। मैंने मछली ही तो मांगी थी, मगर तुझको तो मालूम है मेरे पास मछली पकाने के लिए न तेल है न मसाला है। मुझे तो पक्की पकाई मछली चाहिए थी, मुझे कच्ची मछली नहीं चाहिए थी। मैं यह मछली भला कैसे खाऊंगा? इसे वापस मंगवा लें और मुझे पक्की हुई मछली भिजवा दे। यह कहकर अल्लाह वाले झोपड़ी में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब वह दोबारा बाहर आए तो क्या देखा, मछली वहां पर मौजूद नहीं थी। उसे एक और चील ने उठा लिया था और वह दूसरी चीलों से बचती हुई, जो उससे मछली को छीनने के लिए उसका पीछा कर रही थी, पहाड़ी के नीचे की तरफ उड़ने लगी। लेकिन 2 चीलों ने उसे पर फिर से हमला कर दिया और उस मछली को छीनने की कोशिश की। इस लड़ाई झगड़े में चील के पंजों से
वह मछली निकालकर इस गरीब किसान के आंगन में जा गिरी, जिसकी बीवी ने यह दुआ की थी, या अल्लाह, मुझे आज अगर मछली मिल जाए तो मैं उसको पकाऊंगी और अल्लाह वाले बाबा को ले जाकर खिलाऊंगी और उनसे दुआ की दरख्वास्त करूंगी। अब किसान की बीवी ने दौड़कर वह मछली उठा ली और किसान से कहने लगी, मैं तुमसे कितने दिनों से कहा था ना, मेरा दिल मछली खाने को कर रहा है, तुमने तो लाकर नहीं दिया। आज अल्लाह ताला ने मेरी खातिर यह भेज दिया। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले अल्लाह वाले बाबा को जरूर भेजूंगी। अब मैं मसाला पीसकर मछली पका देती हूँ, तुम ले जाकर बाबा को दे आना और कहना कि बाबा हमारे लिए दुआ करें, हमारा होने वाला बच्चा जिंदा रहे, सही सलामत रहे और फिर मैं बांझ ना रहूं। किसान कहने लगा, अजीब बातें करती हो। बीवी ने कहा, मछली आ गई है ना, मैं तुमसे तो नहीं मांग रही। अब किसान की बीवी ने मछली को पकाया। इतने में किसान का वही मछुआरा दोस्त वहां आ गया, क्योंकि उसको किसान से मुलाकात करनी थी। जब वह वहां पहुंचा उसे मछली के पकने की खुशबू आने लगी। किसान ने अपने मछुआरे दोस्त से कहा, यार अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, अच्छे वक्त पर आए हो। आज मेरी बीवी ने मछली पकाई है, हमारे साथ खाना खाकर जाना। ये सुनकर मछुआरा हैरत से कहने लगा, तुमको आखिर मछली कहां से मिली? हमेशा मैं ही तुम्हें मछली लाकर देता हूं और आज तो मैंने तुमको कोई मछली लाकर दी भी नहीं। किसान बोला, बस यूं समझ लो अल्लाह ताला ने आसमान से टपका दी है हमारे आंगन में। यह सुनकर मछुआरा मुस्कुरा दिया, ओ तो ये मछली वहां से आई है। अब मछुआरे ने कहा, क्या तुम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ भाई, मेरी बीवी बहुत जिद कर रही है, अब उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ेगी। उसने मन्नत मांगी थी और उसकी मन्नत को मैं तोड़ नहीं सकता, उसने नियत की है ना, तो ये नियत तो पूरी करनी पड़ेगी। वह कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे भी उन्हीं बाबा से मुलाकात करनी है। किसान ने कहा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? उसने कहा, वहीं जाकर पता चलेगा। अब जब मछली बनकर तैयार हो गई तो किसान मछली देने पहाड़ी वाला बाबा के पास गया। गैर मुस्लिम मछुआरा भी उनके साथ था। किसान ने पक्की हुई मछली का प्याला अल्लाह वाले के सामने ले जाकर रख दिया और दुआ की दरख्वास्त की, बाबा हमारे लिए दुआ करे, मेरी बीवी ने खास तौर पर आपके लिए ये मछली भिजवाई है। दरवेश अल्लाह वाले ने उन दोनों को देखा और फिर पूछा, मछली कहां से आई? किसान ने कहा, आसमान से गिरी। अब दरवेश अल्लाह वाले ने यूं ही बनकर मजाकन मछुआरे से पूछा, तुम कौन हो? मछुआरे ने कहा, बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना, आज सुबह ही तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपकी दुआ से मुझे वह मिल गया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे मिल सकेगा। बाबा आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बदल गई, अल्लाह पर यकीन करके मैं नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। दरवेश अल्लाह वाले ने सारा माजरा सुनकर कहा, हम सब ने मछली खाने की ख्वाहिश की, जो अब उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मछुआरा बोला, मैं तो पहले ही आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा और मैं अमीर हो गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना, खुदा कौन है? तुम जिसकी पूजा करते हो वह पत्थर है, न वह तुम्हें सुन सकता है और न वह तुम्हें कुछ दे सकता है, लेकिन तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत है, तुम्हारे बुत पर बेशक देने वाले जात तो अल्लाह तबारक को ताला की है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुत तुम्हें दे रहा है। असल जात तो वह है जो नजर नहीं आती है। अब तुम देखो, मैं अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे मछली खानी है, वह भी पकी हुई। इस किसान की बीवी के दिल में आया कि अपने बेटे की दुआ करवाएगी और मेरे लिए पकी हुई मछली भिजवाएगी। चील किस तरह तुम्हारे पास से मछली लेकर उड़ी और किसान की बीवी के पास पहुंची। मछली वहां पर गिरी, उसने मछली को पकाया और हम तक यह मछली पहुंच गई। ये बताओ, ये कौन सी जात है जो ये सारा काम अंजाम दे रही है ना? तुम्हारी बात इस किसान की बीवी तक पहुंची ना, किसान की बीवी ने मुझे कोई बात कही, लेकिन ये जो जात है जो हम सबके बीच मौजूद है, जो हर जगह मौजूद है, जो लामका पर है, जो हमारे बहुत करीब है, वह हम सबको सुनता है, जानता है, हमारी हाजतों को वही पूरा करता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, मैं उस खुदा की इबादत करता हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं। अब क्या तुम कलमा पढ़ना पसंद करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं बाबा, मैं तो इस वक्त मुसलमान हो जाता। अगर मेरे सामने आप मौजूद होते, आपके सामने कलमा पढ़ता, आपके हाथों पर बैक करता हूं और अपनी पिछली जिंदगी से तौबा करता हूं। किसान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में अल्लाह वाले की कद्र मंजिलात बढ़ गई। उसने कहा, सच में मैंने अपनी बीवी से कहा था मैं किसी अल्लाह वाले को नहीं मानता, लेकिन आज आपके ही यकीन को देखकर मैं इस बात को मान गया। बाबा हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें साहिब ए औलाद बना दे। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हारी मछली खाने के बाद तुम्हारे लिए दुआ नहीं की, बल्कि मछली खाने से पहले ही मैं तुम्हारा हक में दुआ कर चुका हूं। लेकिन अल्लाह ताला को सही वक्त पता है, वह सब जानता है, हर इंसान नहीं जानता, गैब का इल्म उसी के पास है, हम तो बस उसके अदनाशी गुलाम हैं, हम दुआ कर सकते हैं। जाओ इंशाअल्लाह
तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। जब किसान घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, आपने अल्लाह वाले से दुआ करवा ली है? वह कहने लगा, हाँ, मैंने दुआ करवा ली और एक खुशखबरी है। अल्लाह वाले कहते हैं, अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द साहिब ए औलाद बन जाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी बेटे जैसी नियामत आता करेगा या बेटी भी अत होगी तो मैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। बीवी ने कहा, आमीन या रब्बल अलामीन, मैं भी खुश हूं। उसने कहा, तुम जानती हो मेरा मछुआरा दोस्त अब मुसलमान हो गया है क्योंकि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की और उसके यहाँ 2 लाख दिरहम आ गए हैं। सिर्फ एक मछली के अंदर मौजूद एक नन्हे से बीज ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और वह अब मुसलमान भी बन चुका है और बहुत अमीर आदमी भी। सुभान अल्लाह। कुछ ही दिनों में किसान और उसकी बीवी को भी खुशखबरी मिल गई और अल्लाह पाक ने उन्हें साहिब ए औलाद कर दिया। जिसको दुनिया बांझ बांझ कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वह एक बच्चे की मां बन चुकी थी। अल्लाह वाले के यकीन ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कोई भी दुआ नहीं जो कबूल ना हो। कबूल होने का मतलब यह नहीं है कि इंसान की इच्छा निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी। मुमकिन है पूरी हो जाए या मुमकिन है किसी सबब किसी कारण से पूरी ना हो, लेकिन जवाब मिलना यकीनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में नापाक मन को राह नहीं मिलती, उसके लिए पाकीज़गी जरूरी है। अगर दिल ने अल्लाह की याद से खुद को सजा लिया तो इस बात में शक नहीं कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह की तरफ से कबूलियत वही अल्लाह का जवाब और तवज्जो है। चाहे वह इच्छा जो हम चाहते हैं और अक्सर ख्याल करते हैं कि यह हमारे फायदे में है, लेकिन इसमें हमारा नुकसान पाया जाता है और दुआ पूरी भी नहीं होती। लेकिन आपके लिए ए अल्लाह के जवाब में एक हाँ जरूर होती है। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचें, न बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पार्क रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। अल्लाह पाक जब नाराज होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीकों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे जमीनें भागों में बंट जाती है, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, वह पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। इस्लाम में जुमे के दिन को बाकी दिनों से ज्यादा अहमियत दी गई है। इस दिन को सब दिनों का सरदार माना जाता है। दरअसल जुमे का मतलब जमा होना यानी एकत्र होना होता है। जुमे की नजाम हर दिन की नमाज से अलग होती है क्योंकि जुमे की नमाज में खुतबा होता है। यही खुतबा जुमे की नमाज को विशेष बनाता है। जुमे की नमाज का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को जमा करना और उन्हें पैगाम देना होता है। खुतबे में हर मस्जिद के इमाम नमाज से पहले लोगों को एक पैगाम देते हैं। ये पैगाम इस्लाम से जुड़ी जानकारी से लेकर मौजूदा समय के हालात पर दिया जाता है। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर भी मस्जिद में जमा हुए मुसलमानों के साथ विचार साझा किए जाते हैं, लोगों से अपील भी की जाती है। कई हदीस में बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जुमे के दिन को हर मुसलमान के लिए ईद के दिन के समान बताया है। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जुमे की नमाज से पहले पैगंबर मोहम्मद स्नान करके नए और पाक कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, आंखों में सुरमा लगाकर नमाज के लिए जाते थे। यही वजह है कि हर मुसलमान जुमे की नमाज के लिए खास तैयारी करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब से शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे नए और दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में आज इतना ही जिंदगी रही, तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें।